क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियां देखने को मिलेंगी। अगर आप भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखते तो इस कहानी को सुनकर और देखकर यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। कहते हैं कि पुराने जमाने में जंगल और झाड़ियां बहुत हुआ करती थी। हवा शुद्ध होती थी, प्रदूषण नहीं के बराबर था। लेकिन उन्हीं जंगलों के साथ भूत प्रेतों का खौफ भी हमेशा बना रहता था। यह कहानी भी ऐसे ही एक सुनसान जंगल की है, जिसके बीचों बीच एक पुरानी हवेली स्थित है। कहते हैं कि वहां आज भी डरावनी आत्माएं मौजूद है, जो आपको यह कहानी सुनने और देखने पर मजबूर कर देंगी। क्या आप यह दहशतनाक हकीकत सुनना पसंद करेंगे? मैं केराल गांव का रहने वाला हूं और मुझे फोटोग्राफी का शौक है। हम 4 दोस्त हैं और सभी एक ही टीम में काम करते हैं। एक दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा, क्या तुम्हें मालूम है गांव के बाहर जो वो सुनसान हवेली है, उसके बारे में मेरे दादाजी कहते थे कि वहां एक पूरी फैमिली जलकर मर गई थी और अब भी उस हवेली में उसी परिवार का साया मंडराता है। जब मैंने यह बात अपने दोस्तों को बताई तो वे मेरी बात का मजाक उड़ाने लगे। क्या तुम आज के दौर में भी भूत प्रेतों पर यकीन रखते हो? उन्होंने हंसते हुए कहा। मैंने जवाब दिया, मैं पहले यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं उस हवेली में गया तब मेरी सोच बदल गई। वो हवेली इतनी खौफनाक है कि तुम अंदर कदम भी नहीं रख पाओगे। मैं तो बस दरवाजे तक गया और वापस लौट आया। तभी एक दोस्त ने कहा, ठीक है, आज शाम को यहीं मिलते हैं और चलकर हवेली को देखाते हैं। दूसरे ने कहा, हाँ, और अगर कुछ अजीब हुआ तो हम उसकी तस्वीरें खींचेंगे, अखबार में देंगे, हो सकता है नाम भी हो जाए। हम सब अपने अपने घर चले गए। तय हुआ कि शाम को उसी जगह मिलेंगे। रात होते ही मैं सोचने लगा, कोई जरूरत नहीं है उस हवेली में जाने की। वहां पूरी फैमिली की मौत हुई थी और आज तक कोई नहीं जानता कि वो लोग कैसे जलकर मरे। कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। जो भी वहां जाता है वापस लौटकर नहीं आता। लेकिन फिर सोचा, हम 4 दोस्त हैं, बस देखने भर जाएंगे, तस्वीरें लेंगे और एक नई कहानी मिल जाएगी। शाम को हम वहीं मिले और तय किया कि अब हवेली के अंदर चलकर देखेंगे। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी लहर हमारे शरीर से टकराई। मैंने कहा, अब भी वक्त है, वापस चलो। लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा, चलो देखते हैं अंदर क्या है। वे लोग जल्दी जल्दी अंदर चले गए। मैं डरते डरते उनके पीछे गया। अंदर बहुत पुराना सामान पड़ा था और हर चीज पर धूल जमी हुई थी। देखने से लगा कि सामान काफी कीमती था। हवेली काफी पुरानी और आलीशान लग रही थी। हम चारों ने तय किया कि सिर्फ बाहर से ही देखेंगे, किसी कमरे के अंदर कोई नहीं जाएगा। तभी विशाल ने कहा, कमरे के अंदर क्यों नहीं जा सकते? हर कमरे में भूत का साया है, ऐसा तुम कह रहे हो? बाकी दोस्त हंसने लगे और फिर अलग अलग हो गए। मैं वहीं एक जगह खड़ा रह गया। वैभव एक दूसरे कॉरिडोर में गया और एक कमरे के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसने देखा कि एक लड़की कुर्सी पर बैठी है, पीठ मोड़े हुए और रो रही है। वो किसी से मदद की गुहार लगा रही थी। उसकी आवाज बहुत भयावह थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लॉक हो गया। वह चिल्लाया, तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों फंसाया? लड़की ने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जैसे तुमने मुझे जलाया वैसे मैं तुम्हें मार डालूंगी। वैभव डर गया। नहीं, मैं तो बस देखने आया हूं। लड़की की आवाज और रूप और भी भयानक होते गए। जैसे तैसे दरवाजा खुला और वो बाहर भागा। बाहर देखा, चारों ओर सिर्फ जंगल था। कुत्ते भौंक रहे थे। वो घबराकर भागने लगा और बेहोश होकर गिर पड़ा। विक्रम, जो बाकी दोस्तों को ढूंढ रहा था, एक अंधेरे कमरे में पहुंच गया। वहां एक औरत लाल साड़ी में बैठी हुई थी। विक्रम ने पूछा, आप कौन हैं? क्या आपने मेरे दोस्त को देखा है? औरत चुप रही। फिर जब उसने दोबारा पूछा तो वह औरत अचानक उठी और उसकी तरफ पलटी। तुम यहां क्यों आए हो? औरत बोली, तुमने मुझे जलाया था, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। औरत उसकी तरफ झपट पड़ी, उसके गले को पकड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस हवेली में आकर, अब तुम भी नहीं बच पाओगे। विक्रम किसी तरह बचकर बाहर
हर तरफ कुत्तों और बिल्लियों की डरावनी आवाजें आ रही थी। भागते भागते वो जंगल में गिरकर बेहोश हो गया। जब सब दोस्तों को होश आया तो देखा कि वे सड़क किनारे पड़े हुए हैं। इतने डरे हुए थे कि सभी ने कसम खाई, अब उस हवेली की तरफ पलट कर भी नहीं देखेंगे। वो हवेली मौत की हवेली है, इतनी खतरनाक कि वहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। क्या आप ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं जहां आत्माएं आज भी भटकती हों? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखें। और शुक्रिया मेरा पूरा वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें।